नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अंक ज्योतिष के संबंध में। जातक गणों, हम आपकी कुंडली देखते हैं और कुंडली बनाकर आपको व्याख्यान देते हैं और कुंडली में जो शुभता और अशुभता हो उसको हम ध्यान से आपको बतलाते हैं। फिर जो आपके प्रश्न होते हैं उनका हम उत्तर देते हैं। इस प्रकार हम आपकी कुंडली निर्माण और कुंडली की सेवाएं आपको देते हैं। आप सभी जातक जो हमारे यहाँ कुंडली बनवाए हैं वो इस विषय को जानते हैं। इस बनाने और बताने के क्रम में जो आवश्यक रहता है वो बात हम आपसे करते हैं और समय की कमी होने के कारण हमारे पास और भी ज्ञान रहता है पर हम आपको बता नहीं पाते हैं उसको। और उसमें जो अंक ज्योतिष का विषय है उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो जातक हमारे यहाँ कुंडली बनवाए हैं वो तो अच्छे से इसको देखें और वो पूरी तरह समझ ही जाएंगे, क्योंकि मैं कुंडली में ज्योतिष का विषय होता है उस शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं आपको आपकी कुंडली बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो यदि आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा मेरे ज्योतिषीय शब्दों के बारे में और कुंडली में ग्रहों की शुभता और अशुभता को समझने में, तो आज अंक ज्योतिष से भी आप ज्योतिष विषय का ज़्यादा लाभ पा जाएंगे। यदि मैं ज्योतिष में अंक ज्योतिष की आपको महत्ता बताऊं तो ज्योतिष को करने हेतु ही अंकों का आविष्कार हुआ था। जैसे कि आज की सबसे आधुनिक खोज ये मोबाइल या इंटरनेट या इनसे संबंधित चीज़ें हैं, वैसे ही मानव सभ्यता की सबसे पुरातन और सबसे वर्चस्व युक्त हिंदू जगत में एक अवधि पे खोज रही है ज्योतिष विषय। और भारत की सनातन संस्कृति इसमें अग्रणी है और विश्व को अंकों का ज्ञान भारतीय ज्योतिष ने ही प्रदान किया था। तो इस अंकों का ज्योतिष में योगदान या उपयोग या इससे व्याख्यान अति दीर्घ है। उसको मैं थोड़े से में अगर बात करूं तो सबसे पहले कौन से ग्रह का कौन सा अंक है उसको मैं आपको बतला देता हूं। सूर्य का अंक 1 है, चंद्रमा का अंक 2 है, मंगल ग्रह का अंक 9 है, बुध ग्रह का अंक 5 है, गुरु ग्रह का अंक 3 है, शुक्र ग्रह का अंक 6 है, शनि ग्रह का अंक 8 है, राहु का अंक 4 है और केतु का अंक 7 है। अगर इसको क्रम से देखें आप अंकों के क्रम में, तो पहला अंक सूर्य, दूसरा अंक चंद्रमा, तीसरा अंक गुरु, चौथा अंक राहु, पांचवा अंक बुध, छठवां अंक शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि और 9वां मंगल है। अब जिन जातकों का मैंने ज्योतिष किया है उनको मैंने बतलाया है कि आपका अमुख ग्रह नीच का है या षष्ठेश होके अष्टमस्थ है, यानी रोग के घर का स्वामी होके मृत्यु के घर में बैठा है, या लग्नेश देह मुख मस्तक का स्वामी
पहले भाव का स्वामी 6वें 8वें स्थान में बैठा है, या किसी भी प्रकार से मैंने आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की अशुभता बताई है, तो आप उनसे संबंधित अंकों का प्रयोग अपने जीवन में ना करें। दूसरी बात, जिन ग्रहों को मैंने उच्च का बताया है या वो भाग्येश हैं, जैसे लग्न का स्वामी भाग्य में बैठ गया हो, या केंद्र त्रिकोण संबंध यानी कोई ग्रह मैंने योग कारक ग्रह बताया है, या कोई ग्रह जो राजयोग बना रहा है, या कोई ग्रह राशि परिवर्तन करके शुभ हो गए हैं, तो किसी भी प्रकार से जिन ग्रहों को मैंने आपकी कुंडली में शुभ बताया है उनसे संबंधित अंक का आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अब आप कौन सा ग्रह अंक शुभ है और कौन सा ग्रह अंक अशुभ है, जिन जातकों के मैंने ज्योतिष की होगी वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जो ज्ञानी जातक है, जो कहीं के भी जातक हो, यदि वो अपनी कुंडली की ज्योतिष जानते हैं या आगे जानेंगे तो ये उनके लिए उपयोगी वीडियो साबित हो जाएगी। अब हम ये जानें कि हम इनका उपयोग कैसे करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के परिवेश में हम बताएं कि शब्द नाम, क्योंकि जो नाम होते हैं वो शब्दों में ही आज तक हम जानते थे, परंतु आज के आधुनिक युग में हर चीज़ों का नाम अंकों में भी हो रहा है। चाहे आप स्वयं का ज्ञान करने के लिए आधार कार्ड की बात करें, या आप किसी ट्रेन की या एयरलाइंस में किसी विमान की या किसी वाहन की जो आपने रखा है, सबकी बात करें तो उनका सिस्टम पे यानी कंप्यूटर पे या जब रजिस्टर में अंकों में ही नाम इंगित है, उसके आगे उसकी शब्दों में नाम और उसकी बारे में व्याख्यान आती है। यानी अंकों में ही अब एक नया नामकरण चल गया है जो आधुनिक युग में रहेगा और आगे उसको और बढ़ता जाएगा। इसी तरह मकान भी नंबर से ही जाने जाते हैं और कागजों में नंबर से ही एंट्री है, और भी बहुत कुछ। तो अब उन अंकों का चीज़ों में के अंकों से कैसे संबंध बनेगा, इसको भली भांति समझ लेते हैं। जो बुनियादी अंक ज्योतिष है उसमें किसी भी अंक को जो ज़्यादा डिजिट का हो, जैसे 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का हो, तो उनको सबको जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए 25 25, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 अंक आएगा। तो 7 अंक आपके ज्योतिष में जो है वो केतु का है। तो केतु यदि प्रभावी है तो यह अंक शुभ है, केतु नहीं प्रभावी है तो यह अंक नहीं शुभ है। वैसे ही अन्य अंक और अन्य डिजिट की गणनाओं को भी आपस में जोड़ के देखा जा सकता है। इस अंक ज्योतिष की अपनी बहुत दीर्घ व्याख्यान है, उसमें हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमको लंबा हो जाएगा ये वीडियो क्लिप, तो हम थोड़े से में बात को समझते हैं। अब उनके जोड़ करके जो अंक प्राप्त हो, यदि वो आपकी कुंडली में अशुभ है तो उनके प्रयोग से बचे, यदि शुभ है तो करें। इसमें भी ये देखा जाता है कि जो अंक जोड़ के आता है उसका चयन या उसका हम विकल्प नहीं है कि हम उसको चुन पाए, क्योंकि वो हमको पूर्व ही लिखित रूप से मिलता है किसी कार्यक्रम के अंतर्गत में, तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे आधार कार्ड का या मकान का नंबर या बहुत कुछ गाड़ियों का नंबर तो बहुत हद तक बदला जा सकता है, जो लोग प्रभावी हैं, या नहीं भी बदला जा सकता है जो अन्य प्रभावी हैं, या विभिन्न शहरों में। तो वहाँ पे हम एक दूसरा कार्य कर सकते हैं कि कई डिजिट के नंबर हमको मिले हैं, उसमें जो हमारा शुभ अंक है, मान लीजिए हमारा 8 अंक यानी हमारा कुंडली में शनि ग्रह प्रभावी है, तो 8 अंक को अन्य अंकों में हम बड़ा करके लिख दें, जिससे वो
देखते ही हमारे आंखों में वो प्रभावी रूप से प्रकट हो। या किसी का 3 नंबर है जो दुकान के बाहर लिखते हैं, तो पूरे 3 नंबर को तो अंक को योग करके तो वो शुद्ध नहीं ले सकते हैं, परंतु जो जो अंक उनका प्रभावी है उनको वो बड़े रूप से दर्शा दे, बाकी अंक को छोटे रूप में, तो उस तरह वो प्रभाव वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरीके से वो इन शुभता को प्राप्त कर सकते हैं और अंक ज्योतिष में स्वयं के प्रभावी अंकों को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करके लाभ पा सकते हैं। ये थोड़े में व्याख्यान है, आगे मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा तो इसको और व्यापक रूप से समझा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।